अच्छा बैठो। हो गया चालू क्या? ठीक है। आप तो जान ही रहे हम क्या कहेंगे। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देखिए रोज रोज एक के बाद बोल देते हैं तो सब लड़के जो है ना हंसते रहता, इसलिए थोड़ा आज बदल के बोल दिए। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ सर समझ गए। नहीं तो क्या है कि अब इंग्लिश सबको पढ़ाना है। ठीक, तो इंग्लिश पढ़ाना है तो थोड़ा सा हम इंग्लिश पर ध्यान दे रहे हैं। इंग्लिश पढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश इसमें किसी को आता होता है? प्रेम को। अब हीरा में जंग लग जाएगा तो सोना से कौन उम्मीद रखेगा? अब सारे में जंग लग गया तो नहीं जी, है कि नहीं? हीरा में जंग लग जाएगा तो सोना से कोई उम्मीद रखेंगे? नहीं रखेंगे। बात वही। टेंस माने काल होता है। समझ समझ। टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। समझ गए? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। समझ गए? क्या बात कर? वर्ब, कॉन्सोनेंट, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ठीक है, ये सब हम एडवर्ब, ये सब हमको आता है। ठीक, नहीं पढ़ाते इसका मतलब ये कहते ही नहीं समझना है उनको इंग्लिश नहीं आता है। 12th पास नहीं किया, बीएससी फाइनल नहीं किए हैं। ठीक है, हमको इंटरेस्ट नहीं इंग्लिश में तो इंग्लिश नहीं पढ़ाते ना, कोई बात नहीं था। है कि ना काली सिमरन? हाँ ठीक है, आप लिख देंगे अगले साल। आइए देखें, तो हम पिछले एपिसोड में बढ़िया से सुनना, हम पिछले एपिसोड में पढ़े पहला लेसन हमारा क्या था? तो पहला लेसन हमारा था लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, और लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी में हम लोगों ने सत्ता क्या होता है? सत्ता क्या होता है? सत्ता का अर्थ पावर होता है। ठीक, साझेदारी क्या होता है? नहीं, क्या सत्ता का विभाजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस बात को सबसे पहले किसने बताया था कि सत्ता का विभाजन होना चाहिए? मंटेस्क्यू ने सत्ता का विभाजन करने के लिए एक अपना किताब लिखा। उस किताब का नाम क्या था? द स्पिरिट ऑफ द लॉस। उसके बाद धीरे धीरे यदि हम बात करें तो फिर हम बताएं कि सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं? सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं? बोलो जी, सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं? समाज के सभी वर्ग के लोग को एक साथ लेकर के ही चलना ही सत्ता की। क्या यदि सत्ता की साझेदारी न हो तो क्या क्या हाल हो जाएगा? श्रीलंका की तरह हाल हो जाएगा। क्या आपकी पता है कि लिट्टे पार्टी के संस्थापक कौन थे? लिट्टे पार्टी की बात करें तो बताइए कि लिट्टे पार्टी कब बना? 1976। क्या प्रभाकरण की मृत्यु कब हो गई? 2009 में प्रभाकरण की मृत्यु हो गई। राजीव गांधी की मृत्यु कब हुई? 1991 में। किसने उड़ा दिया इनको बम से? तमिल महिला ने अपने आत्मघाती प्रहार से राजीव गांधी को क्या कर दिया गया? उड़ा दिया गया। क्या ये बात यहाँ तक हम पिछले एपिसोड में पढ़े थे? क्या आपको पता है कि एक व्यक्ति थे गणेश शंकर विद्यार्थी, और गणेश शंकर विद्यार्थी को मृत्यु कब हो गई? क्या आप बता सकते हैं कि दंगा किसे कहते हैं? क्या आप बता सकते हैं दंगा किसे कहते हैं, या सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? सांप्रदायिकता कहलाता है, और यही सांप्रदायिकता किसका रूप ले लेता है? दंगा का रूप ले लेता है। और इसी दंगा के चपेट में हमारे गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर में क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। इतनी बातों को हम पढ़ लिए थे। क्या आप बता सकते हैं श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्री जवर्धनपुरम। क्या आप ये बता सकते हैं श्रीलंका में कितने % सीली के लोग रहते थे? ईसाई कितने थे? ईसाई का तो थे पहल कहीं के तमिल थे 18%। देख क्या तमिल थे जी 18%? और तब तनी होश में क्वेश्चन हम क्या पूछ रहे हैं, बढ़िया से सुनना है। हीरो बने के चक्कर में मत रहे, नारा तो मत बोलो।
नेक्स्ट थोड़ी सी बातों को आगे हम पढ़े कि 18% में से मूल निवासी कितने थे? 13% और 5% जो थे तमिलनाडु से आ गए थे। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, ठीक है। बताइए कि ये बेल्जियम, कौन से? बेल्जियम की राजधानी कहाँ थी? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। होश में बोलो, ठीक है, कुछ बोल दे रहे हैं, ठीक है। और बताइए कि बेल्जियम की राजधानी, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। अच्छा बताइए कि बेल्जियम में कितने % लोग रहते थे, कौन कौन रहते थे, सब बताइए। क्या हो गया? लग रहा है कि एकदम जैसे बाती गंगा में हाथ धो ले रहे हैं, नहीं याद है तैयो श्री रामचंद्र की जय कर। नहीं जी, हाँ। तो ये सब पिछले एपिसोड में हम देख लिए थे। क्या बात क्लियर है ना? क्लियर है। बताइए कि श्रम विभाजन एक होता है, श्रम विभाजन कह रहे हैं, ये सामाजिक विभाजन और एक हम बताए थे सामाजिक विषमता। सामाजिक विभाजन और सामाजिक विषमता या भिन्नता। नहीं जी, सामाजिक विभाजन या भिन्नता की बात करें तो सामाजिक भिन्नता जो होते हैं कितने प्रकार के देखे गए हैं? 4 प्रकार के। पहला कौन से? जाति नस्ल लिखते में लिखवाए हैं। जाति, धर्म और लिंग। क्या लिंग? क्या बात क्लियर है? समझ गए? यहाँ तक सारी बातों को पढ़ा चुके हैं। अब यही से हमारा दूसरा लेसन चालू होता है जिसका नाम होता है संघवाद। संघवाद की बात करें हम तो ये जो है बीटीबीसी में, एनसीईआरटी में ये है। एनसीईआरटी में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? संघवाद। लेकिन यही बीटीबीसी की आपका जो किताब है इसमें कहा गया है। अच्छा, ये भी बात है कि हम सुने हैं कि 10वां 9वां के भी सिलेबस चेंज करने वाला है बिहार बोर्ड। यदि चेंज कर दिया तो हमको फिर से पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम तैयार हैं। हम क्या है, आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम दोनों किताब आपको पढ़ाते हैं, बीटीबीसी भी पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। आप गड्ढा में नहीं गिरिएगा। ये प्रदीप सर कह रहे थे हमसे, लगता है कि इस बार सिलेबस चेंज करेगा। तब चेंज करेगा, ज्यादा से ज्यादा हो संस्कृत को चेंज करने की योजना बना रही है कि संस्कृत जो है बहुत दिनों से चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो संस्कृत भी चेंज करने की योजना बनाई जा रही है। बिहार बोर्ड कह रहा है कि चेंज करेंगे, सारा सिलेबस चेंज करेंगे, तो हम तो कह रहे हैं कि चेंज कर दो। साइंस चेंज नहीं होता, साइंस वही चलता है। क्या प्रकाश है तो प्रकाश से न पढ़ेंगे कि प्रकाश को अब प्रकाश कर देगा। समझ गए? प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होता है। निर्वात में तक का चेंज करेगा तो बदल देगा कि प्रकाश की चाल ना होता है। ऐसा हो सकता है? नहीं। ठीक, इतिहास ये सब चेंज नहीं होते, जैसे है वही रहता है। लुई सोलहवां तो लुई 16 में रहेगा। चेंज उससे सिलेबस को बढ़ाएगा, कोई को छांटेगा, घटाएगा, जोड़ेगा, ऐड करेगा, ये काम करेगा। ठीक, किताब को बदल सकता है। बीटीबीसी चल रहा है तो एनसीईआरटी कर देगा। ठीक है, ये सब काम करेगा। संघवाद, इसे ही हम कहते हैं, आपके किताब में होगा सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, यही ना किताब में? सत्ता में, किसमें? सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। सत्ता में साझेदारी क्या? कार्य प्रणाली। ये दोनों लेसन हम पढ़ा रहे हैं आपको। संघवाद भी एक ही बात है और ये सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। देखिए, जब हम आपको लास्ट एकदम टॉपिक पढ़ा रहे थे सत्ता का विकेंद्रीकरण, तो क्षैतिज किए थे, एक ऊर्ध्वाधर करके छोड़ दिए थे और कहे थे कि देखो यहाँ से संघवाद शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संघवाद। याद आया? हाँ, तो संघ देखा। अच्छा, सत्ता तो हम पढ़ लिए सर, सत्ता तो पढ़ लिए कि सत्ता क्या है। सत्ता का मतलब ही होता है क्या? पावर। अच्छा, साझेदारी भी पढ़ चुके हैं कि सबको एक साथ लेकर चलना ही साझेदारी कहलाता है। अब हमको पढ़ना है थोड़ा सा कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली मतलब कि कैसे लोग सत्ता में साझेदारी होंगे।
क्या क्या काम होगा, क्या शक्ति का विभाजन होगा, शक्ति का विभाजन होगा। कौन मुखिया का क्या काम है, ये कैसे सत्ता में सरदारी काम करेंगे, प्रधानमंत्री जी हैं तो क्या काम करेंगे, न्यायपालिका है तो क्या काम करेंगे, विधायिका है तो क्या काम करना है, कैसे कैसे सबको लेकर चलेगा, ये न कि समाज में भेदभाव हो जाए। और वो बातों को हम पढ़ेंगे कार्य प्रणाली। पिछले एपिसोड में यहीं तक पढ़े, सत्ता में साझेदारी, बस इतने चले थे, थोड़ा सा बढ़ा दिया ना नहीं, तानिए से बढ़ावे क्या, ये तो तब पढ़ ही लिए, तारी से बढ़ाया कार्य प्रणाली। क्या कार्य प्रणाली। और इसे, और ये संघवाद की बात होती है कि संघवाद की, भाई सत्ता में एक भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 कहता है किस प्रकार से लेकर के सबको चलेंगे, तो इस संघवाद की बात, एक ही बात है, कार्य प्रणाली संघवाद, कार्य प्रणाली संघवाद। इससे पहले, सबसे पहले हम देखेंगे शासन व्यवस्था को समझेंगे। कैसी व्यवस्था, शासन व्यवस्था है, आखिर कैसी शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था की, शासन व्यवस्था की बात होगी कि आखिर हमारे यहाँ कैसी शासन व्यवस्था चल रही है और कौन शासन व्यवस्था होनी चाहिए। प्रारंभ की बात करें तो एक होता है शासन व्यवस्था, दो प्रकार के हैं। एक की बात करें तो हमको कहते हैं उसको एकात्मक, क्या एकात्मक, एकात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था एक होती है कि एकात्मक शासन व्यवस्था, देखो तो यहाँ पर आ रहा है, लिख रहा था, एकात्मक शासन व्यवस्था की बात हो जाती है कि भाई एकात्मक शासन व्यवस्था, कौन से, एकात्मक शासन व्यवस्था। और एक शासन व्यवस्था हो जाती है जिसको हम कहते हैं संघात्मक, कौन से, संघात्मक, संघात्मक, संघात्मक शासन व्यवस्था। ये देखो संघ से ही, संघात्मक से ही क्या बना है, संघवाद बने हैं, संघात्मक से ही संघवाद बने हैं। तो पहला अब हम पूछें शासन व्यवस्था को कितने भागों में बांटे हैं, दो, एकात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था की बात होती है कि जहाँ की कोई ढेर सारे के शासन है, एक ही व्यक्ति राजा होगा, उसी का कानून चलेगा, वो सब एकात्मक शासन व्यवस्था है। आप जानते हैं इंग्लैंड, क्या इंग्लैंड, इंग्लैंड में कोई लिखित संविधान नहीं है, जो कह दिया वही चल रहा है, एकात्मक है। कैसे एकात्मक है, संघ की बात करें, अच्छा जैसे देखिए कभी कभी क्या है, एक ऑफिस है और एक ऑफिस है, और चाहे एक कंपनी है, एक कंपनी में ढेर सारे लोग मिल करके और एक कंपनी खोले हैं, और 4-5 को 10 को मिल करके व्यक्ति एक कंपनी खोले हैं। बताइए तो इसका ये भी मालिक है, यह भी मालिक है, यह भी मालिक है, यह भी मालिक है, यह भी मालिक है, और यह भी मालिक है, सब मालिक है। और ऐसी व्यवस्था जब जहाँ आप देख रहे हैं तो समझ जाइएगा कि एकात्मक है कि संघात्मक है, संघात्मक है। लेकिन यही बातों को हम चेंज कर दें और कहें कि देखिए एक व्यक्ति अकेले कंपनी खोला है और इसके अंडर में ढेर सारा स्टाफ है और वो काम कर रहा है। बताइए क्या यहाँ पर बताओ कि यहाँ क्या लग रहा है, एकात्मक है कि संघात्मक है, एकात्मक है। सर देख रहे हैं एक व्यक्ति है, वो पैसा लगाया है, कंपनी खोला है और वहाँ वो अपने ढेर सारे स्टाफ को रख रहा है, इसका मतलब है कि ये मालिक हो गया। क्या हो गया, मालिक। तो बताइए क्या यहाँ पर बताओ, इन दोनों बात आप समझ रहे हैं कि सर ये एकात्मक की बात हो रही है यहाँ, और एक किसकी बात हो रही है, संघात्मक की बात हो रही है। तो अब हम पूछेंगे बताओ क्या इसमें कोई लिखित उखित की जरूरत है कि ये नियम ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ये पेमेंट, इसमें एकात्मक में है नहीं, लेकिन ये संघात्मक में है। संघात्मक में नियम होना चाहिए कि यदि आप नहीं आ रहे हैं, सबको आना है, या चाहे न आए, कोई बोले वाला है। प्रदीप सर का खनियो छुट्टी मार के चल गए, कोई बोले वाला है, नहीं बोले वाला है। हम बोलने जाएंगे तो वहाँ कैसी शासन व्यवस्था है, एकात्मक शासन व्यवस्था है। बताइए सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में जब मन तब चल जाएगा, है ऐसा व्यवस्था नहीं। वो कैसी व्यवस्था है, संघात्मक वहाँ चल रहे हैं, सबके सहमति। अगर सब टीचर कह रहा है कि ठीक है, प्रिंसिपल कह रहा है कि ठीक है जाइए, आपको जरूरत है तो लेटर लिखिए, पूछिए, तब क्या करना है, जाना है। तो इस जो सरकार का संघात्मक की बात हो रही, तो हमको लगता है कि एकात्मक संघात्मक समझ गए होंगे। एकात्मक में कितने व्यक्ति का अधिकार होता है, सिर्फ एक। क्या इसमें लिखित उखित की कोई जरूरत होगी, कोई नियम कानून जो बोल दिया से कानून हो गया,
बोल दिया कानून, क्योंकि हम ही मालिक, हम जो कहेंगे वही चलेगा। नहीं, जैसे हम आज कहें आज 7 बजे से क्लास चलेगा, दोपहर का बंद रहेगा, एकात्मक जो बोल दिए वही होगा। नहीं, जो बोलिए वही होगा। यहाँ कैसी व्यवस्था दिखाई दे रही है? हाँ, हमारा कोई स्टाफ और होते, मालिक होता हमारा, तो मालिक होता तो हम कहते कि आज जो है सिर्फ 7 बजे से क्लास चलेगा, 2 बजे से क्लास नहीं। तो वो कहता कि नहीं कहता, अब बांट दीजिए हमको ना, हम जो कहेंगे वो होगा। तो इस सिचुएशन में हम दब जाते, हम कहते कि ना ठीक है भाई होगा। तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? यहाँ आपको कैसा फील दिखाई दे रहा? एकात्मक है कि संघात्मक है? अपना एकात्म हम ही है। मन क्या पढ़ाना है तो मन क्या बंद, तो ऐसे कैसे बंद है। क्या यहाँ कोई व्यवस्था है? आज हमको मन था कि एकदम 2 घंटा पढ़ाएंगे, पढ़ा रहे हैं तो हाँ बंद है। ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। देखिए ध्यान तरीकों से नहीं, अरे शरीर है अपना कि ना है? बोलेंगे ना, ज्यादा मत बोलिए। आगे हम ये एकात्मक संघात्मक में पढ़ा रहा है, मैं कुछ बोल रहा हूँ। नेक्स्ट बात को देखिए, एकात्मक और संघात्मक, एकात्मक और संघात्मक। देखिए आपको पता है थोड़ा सा देखिए, यूएसए क्या है? यूएसए अमेरिका क्या है? अमेरिका। अमेरिका की बात करें हम तो अमेरिका में 13 उपनिवेश रहते थे। कितने उपनिवेश रहते थे? 13 उपनिवेश। क्या नाम वाला बात याद है? 13 उपनिवेश थे। कितने उपनिवेश थे? 13 उपनिवेश थे। कहाँ में? अमेरिका में। अमेरिका में 13 उपनिवेश थे। संघवाद का बीजारोपण की बात करें तो अमेरिका से ही शुरू हुआ था। पूछेंगे कि संघवाद की बात अमेरिका के ना 13 उपनिवेश था जी? क्या ना अब देखिए अमेरिका में कितने उपनिवेश थे? 13। आपसे पूछा जाएगा कि संघवाद का बीजारोपण कहाँ से हुआ? अमेरिका से। संघवाद का बीजारोपण कहाँ से हुआ? अमेरिका से हुआ। आपको जानकर ताज्जुब है कि अमेरिका में 13 उपनिवेश थे और 13 उपनिवेश मिलकर के इसने कहा कि देखिए हम सब मिल जाते हैं और मिल करके हरेक राज्य, ये सब राज्य बन गए। क्या बन गए? राज्य बन गए। और राज्य कहा कि हमारा अलग से हमारा अलग से जो है राज्य के लिए मुख्यमंत्री होगा, राज्य के लिए अलग से मुख्यमंत्री होगा। हम सब मिल करके एक राष्ट्रपति चुनेंगे और ये विदेशी मामला को देखेगा। और ये अमेरिका की बात हुआ। और देखो यहाँ राज्य अलग है और राज्य सब मिल करके एक क्या चुना है? राष्ट्रपति चुना है। और ये विदेशी मामला को देखेगा कि दूसरे कोई मारा रहा है तो क्या ये सब जाएंगे? नहीं, ये देखेंगे, ये सब मिलके ये देखेंगे क्या ये इधर चलेंगे, ये इनका इधर कानून चलेगा? नहीं, आप जिस जगह पर वहां राज्य में सिर्फ राज्य की बात होगी। और ये अमेरिका की बात हुआ और इसमें अमेरिका ने पावर दिया। इसमें अमेरिका ने कहा कि हम इसमें नहीं टूट सकते हैं, हम नहीं टूटेंगे। ये नहीं कि 13 गो है तो एक में तोड़ करके 14 कर देंगे ना, ऐसा नहीं होगा। हाँ, दूसरे अगर हम जीतेंगे, दूसरा कोई क्षेत्र जीते तो हाँ दूसरा जीतेंगे तब 14 होगा, अर्थात ये टूटेगा नहीं। इसीलिए अमेरिका की बात करें तो अमेरिका कहा कि अविनाशी राज्य का अविनाशी संघ है हम। अविनाशी राज्य का अविनाशी संघ है हम। अविनाशी क्या है? संघ है। ये अविनाशी राज का मतलब है कि हमारा राज्य नहीं टूटेगा, हमारा राज्य नहीं कैसा? हमारा बिहार भारत में क्या है कि भारत में राज्य टूट सकता है। बिहार से झारखंड अलग हुआ, अरे हुआ कि ना हुआ? क्या देश अलग हुए हैं? क्या कोई कहा कि उत्तर भारत अलग है, दक्षिण भारत अलग है? ऐसा जहां हो जाएगा बवाल हो जाएगा। और अमेरिका कहता है कि नहीं, हम अविनाशी राज्य का अविनाशी संघ है, न हमारा राज्य टूटेगा और न हम संघ टूटेंगे। हाँ, दूसरे आकर के जीत के ऐड कर सकते हैं, टूटना नहीं है। अब आपसे हम पूछेंगे अमेरिका क्या है? अब अमेरिका क्या है तो कहना है कि सर समझ गए, अविनाशी राज्य का
अविनाशी संघ है, अविनाशी राज्य का अविनाशी संघ है। प्यारे बच्चों, यदि हम भारत की बात करें, भारत की बात करें, यहां से यदि हम भारत को देखें तो भारत कहता है कि विनाशी राज्य का अविनाशी संघ है हम। विनाशी राज्य का, कैसे? विनाशी राज्य का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्य का अविनाशी संघ है। आप देखें, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड से ही अलग हो गया कौन से? उत्तर प्रदेश से नहीं। और आप देखें बिहार से अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया। बताइए क्या ये सब अलग हुआ कि ना अलग हुआ? अलग हुआ। अरे अलग हुआ ना जी, अलग हुआ। मुंबई प्रांत से अलग हो गया, महाराष्ट्र गुजरात अलग हो गया, महाराष्ट्र से मुंबई गुजरात अलग हो, सब के सब अलग हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो क्या ये सब भले अलग हो रहे हैं, राज्य यहाँ टूटेगा? राज्य आप 10 को कर दीजिए, 12 को कर दीजिए, उससे हमको मतलब नहीं है, राज्य टूटेगा। देखिए इसीलिए विनाशी राज्य लिखे, विनाशी राज्य। क्या कभी आपने देखा कि भाई ये ऊपर वाला उत्तर भारत है, नीचे वाला दक्षिण भारत? ऐसा हुआ है? ऐसा संविधान में चर्चा नहीं है। और इसीलिए हम बताएं कि अब पूछेंगे तो संघवाद का बीजारोपण कहां से शुरू हुआ है? अमेरिका से। अमेरिका कैसा है? अमेरिका सर अविनाशी राज्य का अविनाशी संघ है। और भारत कैसा है? तो भारत के विनाशी राज्य का अविनाशी संघ है। हमारे भारत में राज्य अलग हो सकते हैं, देश अलग नहीं हो सकते हैं। और यहाँ न राज्य अलग हो सकता है, न देश अलग हो सकता है। यहाँ केंद्र के लिए अलग है, राज्य के लिए अलग चलेंगे, वो सब पढ़ेंगे। पहले ये छोटी छोटी बातों को हम बता रहे हैं। आगे थोड़ा सा हम बढ़ जाते हैं। देखते देखते धीरे धीरे की बात के, थोड़ा जवान फिसलते रहता है, इसको थोड़ा सा मिटा। अब देखिए यहाँ एकात्मक की बात करें, किसकी बात करें? एकात्मक की बात करें। एकात्मक का मतलब है कि बताइए यहाँ क्या यहाँ लिखित संविधान की जरूरत होगी? क्या यहाँ लिखित संविधान की जरूरत होगी? नहीं सर, लिखित संविधान यहाँ लिखित संविधान की जरूरत नहीं होगी, लिखित संविधान की जरूरत नहीं है यहाँ लिखित, क्योंकि एकात्मक एक ही को व्यक्ति राजा ही है, एक ही के व्यक्ति है, तो यहाँ लिखित संविधान की क्या जरूरत है? और बताइए क्या संघात्मक में लिखित संविधान की आवश्यकता होगी कि ना होगी? हाँ, यहाँ सर लिखित संविधान की लिखित संविधान की आवश्यकता, लिखित संविधान की आवश्यकता होगी। सिर्फ 2 घंटा एकदम सुनते रहो बढ़िया तरीकों से, और धीरे धीरे कुछ लिखते रहना। जो अच्छा बात लगे लिख देना कॉपी पर, टाइम नहीं देंगे रुकने के लिए, लिखने के लिए, ठीक है? अपना यही ने मैनेज करते रहना है, ना समझे कहा? ठीक, सुनते भी रहना। कभी कभी बीच में सुन लेंगे तो ना कि लिखी के चक्कर में रहिएगा, हम बोलते के चक्कर में रहे तो पिटा भी जाइएगा बीच में, ठीक है? हाँ, सब हम ही बोलते, ठीक, ना समझे कहा? लिखने का हमारे सर पढ़ाते थे, तो सर ऐसे पढ़ा रहे, जब तक हमारे तरफ ताक रहे हैं तब तक कलम बंद है, जब तक ऐसे हमारे साथ ताक रहे तब तक कलम बंद है। सर जैसे ही तरह से घूमे तो तब तक खींच ली रुआ, समझ गए? रोबोट से तुम कम हो नहीं समझेगा? आगे थोड़ा सा अंजलि बात कर रही थी, 3 दिन से कर रही थी। नहीं, क्या इसमें लिखित संविधान की जरूरत होती है? नहीं, इसमें होती है, होती है। आगे की बात करें, ऐसी व्यवस्था की बात करें तो ये इंग्लैंड में, कहाँ में है? इंग्लैंड में। और ये कहाँ में दिखाई देता है अपना? भारत में क्या लिखित संविधान है कि नहीं है? है ना, है ये। नेक्स्ट यदि हम बात करें, क्या बताओ, यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका की जरूरत होगी? क्या स्वतंत्र न्यायपालिका होगी? न्यायपालिका होगी, काहेला होगी? न्यायपालिका लड़ाई नहीं होगा, लड़ाई नहीं। क्या हमरे क्या हम किसी से लड़ सकते हैं? हमरे क्या क्या कोई न्यायपालिका रहना चाहिए? हमारा मन है पढ़ाएंगे, ना मन ना पढ़ाएंगे, कहा कौन हमको समझाएगा? कोई नहीं समझाएगा, तो है ना बा, ठीक है? तो यहाँ की बात करें, चल हीरा में जंग लग जाएगा तो सोना से कौन उम्मीद रखेगा? ठीक है, यहाँ जो है, यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्या होगी कि नहीं होगी?
नहीं होती है। यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यदि यहाँ की बात करें हम तो यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका होगी कि ना होगी? होगी। और यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है? होगी। स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। ठीक है। यदि हम आपसे पूछे कि बताओ ईमानदारी तरीकों से क्या यहाँ एकल पहचान होगा कि ना होगा? एकल पहचान होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक ही मालिक है, एक ही, इसीलिए यहाँ एकल पहचान होती है। कैसे एकल पहचान होगी? यहाँ एकल पहचान सिर्फ देश का पहचान होगा यहाँ। ठीक। लेकिन यहाँ की बात करें तो यहाँ आपको जो है दोहरी पहचान होगा। कैसी? दोहरी पहचान होगा। दोहरी पहचान का मतलब है कि आपकी बात किया जाए तो आपके लिए भारत सरकार देगा आपको आधार कार्ड, उस पर लिखा रहेगा भारत सरकार, नहीं भारत सरकार आपको देगा पैन कार्ड, उस पर लिखा रहेगा भारत सरकार, वोटर लिस्ट भारत सरकार, राशन कार्ड राज्य सरकार का है। ठीक। जाति आवासीय आय आपका राज्य सरकार का है। तो ये दोहरी पहचान है। एक तो आप राज्य के निवासी हैं और ऊपर से देश के लिए अलग मिलता है। आप जाति आवासीय आय बनाते ना है, उस पर गौर से जाके लिख देखिएगा, वहां लिखा रहेगा बिहार सरकार। आधार पर जाके देखिएगा ऊपरवा लिखा रहेगा भारत सरकार। समझ गए नहीं समझ गए? तो ई की बात। और यहाँ सिर्फ लिखा रहेगा इंग्लैंड सरकार, कौन सरकार? इंग्लैंड। और जो बन के कल लग देता। यदि बताओ यहाँ की बात करें क्या यहाँ दोहरा शासन होगा कि एक हरी शासन होगा? यहाँ एक हरी शासन होगा, एक व्यक्ति का ही शासन चलेगा। तो यहाँ एक हरी शासन होगा। एक हरी शासन की बात करें, अब बताओ यहाँ कैसा शासन होगा? तो यही दोहरी शासन, केंद्र का शासन अलग चलेगा, राज्य का अलग है। और यहाँ की बात करें तो दोहरा है। कहाँ है? दोहरा शासन का स्वरूप है, दोहरी शासन व्यवस्था है। यदि हम पूछे तो बताए यहाँ क्या विषय का विभाजन होगा? क्या यहाँ कुछ विषय के विभाजन होंगे? कोई विषय का विभाजन नहीं होंगे यहाँ। ठीक है। यहाँ किसी भी विषय का कोई विभाजन नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार थोड़े यहाँ है, देश ही है। यहाँ कोई विषय का विभाजन नहीं होगा। लेकिन यहाँ विषयों का क्या हो जाएंगे? विभाजन होंगे। और यहाँ बात किया जाए विषय का विभाजन होगा। और विषय के विभाजन की बात करें थोड़ा सा रोको इंक भरना तो हम देखें कि भाई शासन व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? शासन एकात्मक और संघात्मक। यदि बात करें तो क्या इसमें लिखित संविधान की जरूरत है? नहीं। क्या इसमें लिखित संविधान होना चाहिए? होना चाहिए। क्या यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता होती है? नहीं। क्या यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका होगी कि ना होगी? होगी। काहे है? अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार में लड़ाई हो जाए तो केंद्र सरकार लड़ाई और राज्य सरकार में लड़ाई हो जाए तो क्या समझाने के लिए कोई आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो काम कौन करेगी? न्यायपालिका करेगी। नेक्स्ट बात का इसमें एकल पहचान होगी। कैसी एकल पहचान होगी? क्या इसमें एकल पहचान होगी? नहीं, इसमें दोहरी पहचान होगी। क्या इसमें एक हरी शासन चलेगा? हाँ। इसमें दोहरा शासन चलेगा। क्या इसमें विषय का विभाजन होगा? नहीं। काहे विषय का विभाजन? क्या हमारे पास विषय का विभाजन है कि सर ये वाला विषय फलना सर पढ़ाएंगे? नहीं। सब कौन पढ़ाएंगे? क्या विषय का विभाजन है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा कैसा शासन व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था। और एकात्मक शासन व्यवस्था में विषय का विभाजन नहीं होता है। जो भी विषय है कौन पढ़ाएंगे? यदि हमारा कोचिंग पार्टनरशिप पर होता, कैसे होता? पार्टनरशिप पर होता। तो पार्टनरशिप पर होता भाई, तो हमारे पास विषय का क्या हो जाता? विभाजन हो जाता कि इतना विषय आपको पढ़ाना है, इतना विषय आपको पढ़ाना है। समझ के? जैसे स्कूल की बात किया जाए तो स्कूल में एकात्मक कैसा लग रहा है कि संघात्मक कैसा? क्यों? क्योंकि वहाँ विषय का विभाजन है। भले हमको आता है लेकिन पढ़ाएंगे मैथ नहीं पढ़ाएंगे स्कूल में हम। क्यों? क्योंकि वहाँ विषय का विभाजन है। मैथ प्रदीप सर पढ़ाएंगे, हम बैठे रहेंगे, मैथ रावो करेगा तो बैठे रहेंगे कुर्सी पर। ये विषय का विभाजन है। और यहाँ यदि हम बात करें थोड़ी सी आगे बढ़े बातों को तो देखो यहाँ से विषय का किसका? विषय का विभाजन की बात करें हम तो विषय के विभाजन को भी हम
3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले विषय के विभाजन में संघ सूची आता है। कौन सूची? संघ सूची। संघ सूची आता है, उसके बाद आता है राज्य सूची, और उसके बाद यदि बात करें तो हमारा है समवर्ती सूची। कौन सूची? समवर्ती। ठीक लिख दीजिए। समवर्ती सूची की बात करें, क्या समझे कि नहीं समझे? समवर्ती, समवर्ती। अच्छा इधर से क्या हुआ? समवर्ती, समवर्ती। तो ये संघ सूची, राज्य सूची और कौन सा सूची? समवर्ती। ठीक है। अगर नेक्स्ट इंक बचाना है प्रेम, ठीक, उसके बाद देखो इसमें पूछा जाएगा कि संघ सूची में केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगा, और इसमें कौन बनाएगा? राज्य सरकार की पावर चलेगी, और इसमें दोनों की पावर चलेगी। इसमें दोनों, राज्य सरकार का भी और किसका? केंद्र सरकार का भी। इसमें बात करें हम तो पहले यदि बात करें तो इसमें 97 विषय थे। कितने विषय थे? 97 विषय थे। और 97, अभी वर्तमान समय की बात करें तो यहाँ अभी वर्तमान समय में 100 विषय है। कितने विषय हैं? 100 विषय है। पूछा जाएगा आपसे एकदम सवाल यहाँ से फिक्स है, 1 नंबर तो पूछना ही पूछना, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है कि भाई संघ सूची में पहले कितने विषय थे? तो भाई 97 विषय थे। वर्तमान में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार काम करेगा। जैसे यदि बात करें मुद्रा, संचार, विदेश मंत्रालय, मुद्रा, संचार, मुद्रा और संचार की बात करें, उसके बाद विदेश, विदेशी मंत्रालय, विदेश, उसके बाद रक्षा, किसकी? रक्षा। ये सब इसमें आते हैं। बहुत सारे बात लगभग 100 विषय। जैसे मुद्रा, कैसा पैसा चलाना है, 500 के बंद करना है कि चालू करना है, 2000 को बंद करना है कि चालू करना है, ये सब किसकी बात है? केंद्र सरकार करेगी सब। क्या नीतीश कुमार जाएंगे करने के लिए? नहीं नहीं। यहाँ देखो संचार, कौन से हमको मिसाइल लॉन्च करवाना है, कैसे करवाना है, संचार लगवाना है, क्या ये राज्य सरकार करेंगे? नहीं, ये सब केंद्र सरकार करेंगे। विदेशी, लड़ाई हो गया है दूसरे देश से, तो क्या इधर से दौड़ के नीतीश कुमार राइफल मंगवाएंगे? नहीं, ये सब मोदी जी का काम है, और ये सब केंद्र सरकार करेंगे। अभी लड़ाई हो रहा है, क्या कभी सुने कि नीतीश कुमार गए हैं लड़ाई में? क्या बैठक हो रहा है तो नीतीश कुमार बैठक में पहुंच रहे हैं? पहुंच कौन रहे हैं? अभी गैस खत्म हो गया है, तो गैस खत्म हो गया है, तो ये सब किसकी जिम्मेदारी है? मोदी की। सब मीटिंग सीटिंग करना, ये सब किस में आ रहा है? भले राज्य में भी तकलीफ है, गैस नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका मेन मकसद क्या है? विदेश मंत्रालय, विदेश लड़ रहा है, मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो रहे हैं, तो ये सब देश लेवल पर काम, विदेश मंत्रालय का काम की बात करें, ये सब किसका है? केंद्र सरकार का है। और ये देखिए राज्य सरकार की बात करें, किसमें? रक्षा, रक्षा की बात करें, रक्षा के लिए हमको ये बड़े बड़े मिसाइल खरीदने हैं, तोप खरीदने हैं, गोला खरीदने हैं, बारूद खरीदने, तो रक्षा मंत्री करेंगे, नीतीश कुमार नहीं आएंगे? क्या मुखिया जी जाएंगे करते? देश में संकट है तो हमको राफेल चाहिए? नहीं, है ना? राफेल एक मान है, ठीक है, राफेल कर रहे थे, राइफल नहीं। हमको पता है कि राइफल और राफेल आपको नहीं पता है, चल रहे हैं। राफेल एक विमान है कि ना शायद? देखो ये सब क्या है, ये सब हंस गए कि सर के राइफल नहीं कहे आ रहा है। नेक्स्ट आगे थोड़ा सा हम बढ़ जाते हैं। और देखो यही इसकी बात करें तो ये राज्य सरकार ने पहले 66 विषय थे। कितने विषय थे? 66 विषय थे। वर्तमान समय में 61 विषय हो गए हैं। कितने विषय हो गए हैं? 61 विषय हो गए हैं। क्यों? इसमें आता है कृषि। क्या? कृषि। कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि राज्य में कृषि अनुदान देना है, तो सब नीतीश कुमार जी करेंगे। कौन खाद देंगे, क्या करेंगे, तो सब नीतीश कुमार, सब मोदी जी की देखरेख नहीं है। नेक्स्ट यदि हम बात करें पुलिस, व्यापार, पुलिस की नहीं जी, पुलिस व्यापार,
बिहार पुलिस, बिहार पुलिस की नियुक्ति करना है, क्या इधर से वैकेंसी निकलेगा? नहीं, इधर से वैकेंसी निकलेगा। ये सब मुख्यमंत्री टीचर के वैकेंसी निकालना है, मोदी जी निकालेंगे? नहीं, इधर राज्य सरकार के थ्रू निकलेगा। ये सब किस में आता है? राज्य सरकार में आते हैं। ये देखो, समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें केंद्र और राज्य दोनों का शासन चलेगा और इसमें 52 विषय है। कितने विषय है? 52 विषय है। और इसमें यदि बात करें तो इसमें शिक्षा आएंगे। क्या आएंगे? शिक्षा की बात करें, शिक्षा के लिए दोनों काम करता है। राज्य सरकार भी शिक्षा के लिए काम कर रहा है और केंद्र सरकार भी शिक्षा के लिए काम कर रहा है, दोनों काम करेंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करें वन की बात करें, किसकी? वन की बात करें, किसकी बात करें? वन माने मतलब था जंगल उंगल की बात करें, कितना कटेगा, नहीं काटना है, ये सब दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि जंगल लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। लेकिन यदि इन दोनों में टकराव हो जाए, इन दोनों में क्या हो जाए? टकराव हो जाए, दोनों लड़ जाए, ये कहे कि नहीं वन कटना चाहिए, ये कहे कि नहीं वन नहीं कटना चाहिए, अगर दोनों अझुरा गया था तो इसके लिए न्यायपालिका है। क्या है? न्यायपालिका है। और यहाँ अगर ऐसा हो जाए तो इस सिचुएशन में केंद्र सरकार का ही जीत हो जाता है। किसका? केंद्र सरकार का ही जीत हो जाता है, राज्य सरकार यहाँ कमजोर पड़ जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, आप विषय की बात करें तो विषयों का विभाजन कितने भागों में है? 3। पहला, दूसरा और तीसरा। संघ सूची में कितने विषय पहले थे? वर्तमान में कितने हैं? 100। राज्य सूची में कितने विषय थे? अभी कितने हैं? और इसमें कितने हैं? 52। इसमें जो कहते हो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ इतने तक पूछेगा। लेकिन एक और सूची है जिसका नाम है अपशिष्ट सूची। कौन सूची? अपशिष्ट की बात करें, अपशिष्ट पदार्थ की बात नहीं। जैसे इसमें साइबर क्राइम आ जाते हैं। कौन से क्राइम? अरे नौमा ने सब पढ़ाया है जी। नहीं जी, आपसे सुन नहीं पढ़ाया है। नौ साइबर क्राइम जो इसमें से कुछ ऐसे कुछ बात हुए जो बच गए नहीं है, तो सब किसके दायरे में चला जाता है? अपशिष्ट सूची के अंतर्गत चल जाता है। और इसमें यदि बात करें तो इसमें संघ सूची ही चलेगा। संघ अर्थात संघ सूची की बात करें, इसमें से जो केंद्र सरकार का ही कानून चलेगा। कोई आपका फोटो वीडियो का दुरुपयोग कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट केंद्र सरकार काम करता है। आपका फोटो है, आपके बैनर है, आपका पोस्टर है, कोई लापरवाही कर रहा है, उसको जला रहा है, उसको कर रहा है, तो आप चाहे तो इस अपशिष्ट सूची के खिलाफ उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। और ये केंद्र सरकार की बात है, तुरंत एक्शन लिया जाता है। समझे कि नहीं? सर देखना, कुछ लड़कियों को उसको फोटो रख करके उसको ब्लैकमेल किया जाता है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में वो आप अपना अपशिष्ट सूची के अंतर्गत कार्रवाई कर सकता है, तुरंत एक्शन लिया जाएगा। लेकिन देखते देखते हमारा मूल भाव की थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, उतार लिया जाए इतनी बातों। अभी राज्यपाल चलेंगे। रोको, कुछ नहीं है तो हाँ, तो चलिए आइए देखिए क्या हमने देखा। चुप रहो, देखो ध्यान तरीकों से। हम अभी देखें, अगर आपसे हम पूछें, बढ़िया देखना, सुनो ना, सुनो, हम तुमसे पूछेंगे कि बताओ भारत में, कहाँ? हम भारत के संदर्भ में चले कि भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था है। अब पहले सुन लो बढ़िया से, ठीक है, इतना पढ़ला के बाद में हम तुमसे गलती करवा देंगे, ठीक है। भारत में एकदम सवाल बड़े बढ़िया सोचना, ठीक है, कि भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था है कि संघात्मक शासन व्यवस्था है? भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था है कि संघात्मक शासन व्यवस्था है? बताओ भारत में कैसा शासन व्यवस्था है? तो भारी गलती हो गई आपसे, ठीक है, भारी गलती। क्या आपको एकात्मक लग रहा है? तो फिर यदि अब हम बात कर रहे हैं तो देखो यही अपना है भारत। क्या है? भारत। और भारत की बात करें तो ऊपरा होता है केंद्र और निचवा होता है राज्य। केंद्र सरकार, राज्य सरकार। यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बात करें हम तो देखना, केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में लड़ाई न हो,
यदि लड़ाई हो गया है तो इसको टकराव को रोकने के लिए न्यायपालिका होते हैं। क्या होते हैं कि नहीं होते हैं? अभी हम पढ़े ना कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में लड़ाई हो जाए तो इसको सुलझाने के लिए क्या होता है? न्यायपालिका। आखिर भाई ये न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करती है? बात आया कि आखिर भाई न्यायपालिका की नियुक्ति कौन कर रही है? तो इस न्यायपालिका की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री के अनुशंसा पर। तो फिर भाई यहाँ संघात्मक है कहाँ? फिर तो आखिर केंद्रीय सरकार जो है न्यायपालिका की नियुक्ति कर रहा है। तो फिर काहे आप कह रहे हैं कि भाई कैसा है? संघात्मक है। क्या संघात्मक है? यदि राज्य में बात करें कि राज्य में मुख्यमंत्री होता है, क्या राज्य में मुख्यमंत्री है कि ना है? राज्य में मुख्यमंत्री है लेकिन तैयो केंद्र सरकार के व्यक्ति राज्य में राज्यपाल भेज रहे हैं। क्या राज्य के राज्यपाल भी है कि ना है? राज्य में राज्यपाल भेज रहे हैं और राज्यपाल मॉनिटरिंग का काम कर रहा है, मुख्यमंत्री पर देख रहा है, ध्यान दे रहा है और ऊपर से कह रहा है कि देखना कभी गलती ना कर रहा है। मुख्यमंत्री ठीक से शासन चला रहा है ना शासन चला रहा है तो तनी सुन तुम कहो, तुम हमको आके इन्फॉर्मेशन दो, तुरंत भर में राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे। तो भाई यहाँ क्या एकात्मक आपको लग रहे, संघात्मक लग रहे हैं? कहाँ संघात्मक है? ये तो एकात्मक लग रहा है। खाली एक ढांचा है। क्या है? ढांचा। और इसीलिए कहा गया कि भाई भारत की बात करें तो भारत का ढांचा की बात करें तो भारत का ढांचा संघात्मक है। सिर्फ ढांचा संघात्मक है, दिखाई दे रहा है कि संघात्मक है, ढांचा संघात्मक है, लेकिन भारत की आत्मा की बात करें, भारत की आत्मा की बात करें तो आत्मा एकात्मक है। आत्मा एकात्मक है। और ये बात है, यदि आपको दे तो एकदम बारीकी तरीकों से देखना कि आत्मा लिखल है कि ढांचा लिखल है। अब हम पूछें कि बताइए भारत की ढांचा कैसी है? संघात्मक। सिर्फ हमको ऊपरे लग रहा है और केंद्र सरकार का अलग होता है, राज्य सरकार अलग है, लेकिन भाई यदि हम बात करें तो आत्मा कैसी है? कंट्रोलर पावर किसके पास है? केंद्र सरकार के ही पास है, अर्थात राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास है। तो कहाँ यहाँ बात होते हैं कि एकात्मक है, सॉरी संघात्मक है। क्या बात समझे कि नहीं समझे? ये बात समझ गए? ये बात बहुत जोड़ की बात है। किसी से तुम पूछना कि भारत की बात करें, भारत एक देश है, उनमें भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था है कि संघात्मक शासन व्यवस्था है? तो तुम वो कहेगा, जो भी कहे तो तुम कहेगा कि पागल हो। देखो भारत में ये आत्मा जो है एकात्मक है, भारत की आत्मा एकात्मक है, लेकिन उसकी ढांचा संघात्मक है। काहे कि यहाँ देखिए, क्या राज्य सरकार केंद्र सरकार में क्या लड़ाई होगा तो उसको मॉनिटरिंग का काम कौन करेगा? आखिर न्यायपालिका की नियुक्ति कौन कर रही है? तो भाई राष्ट्रपति करते हैं। किसके अनुशंसा पर? प्रधानमंत्री के अनुशंसा पर। तो फिर यहाँ भाई संघात्मक कहाँ है? एकरे चुनाव का कोई एकरे मॉनिटरिंग कर रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और ये बात हो गए, इसीलिए हमारे भारत में आत्मा को क्या है? एकात्मक, और हमारा संघात्मक क्या है? सिर्फ ढांचा को दिखाया गया है। हमको लगता है कि आप समझ गए। यदि संघात्मक ही देखना है तो संघात्मक की बात करें, इसकी बात करें, संघात्मक की बात करें, अमेरिका में ये सब संघात्मक है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब में संघात्मक शासन व्यवस्था है। लेकिन हमारे यहाँ की बात करें तो ऐसे चल रहे हैं, अर्थात कभी कभी अर्ध संघात्मक भी कर देता है। कैसे? अर्ध दोनों मिली जुली है। कैसे? दोनों मिली जुली है। आगे थोड़ी सी हम बात करें, जब हम देखें कि भारत की बात करें, किसकी बात करें? भारत की बात करें। किताब कोई लाया का? नहीं लाया कोई किताब? अरे लाए हैं कि ना लाए हैं? हम कुछ बोल रहे हैं, हम सिर्फ कहे कि लाए हैं कि नहीं लाए हैं तो हाँ कहे, ना लाए तो ना कहे, हम खत्म हो गया। ठीक है, मान रहे हैं हमसे, कुछ बोल रहे हैं नहीं, तो फिर एक बात से 3 बात करना। आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, सिर्फ यस नो ना बात चलना था। ये इसीलिए किसी बार गुस्से आ जाते हैं। आप कर रहे हैं एक बात के 10 बात हो गया ना? हम क्या कर रहा? ये देखा पूछे थे कि लाया है कि नहीं लाया, बस तो बोले थे नहीं लाया, या ना तो अरे हाँ लाया तो बोलो हाँ ले रहा था। हो गया एक बस। बार नाराज को बाहर बना रहे बात करी बात इतना बोले कि हाँ या ना मैं चलता कुछ। चलिए चलिए देखिए, आगे थोड़ा सा हम बढ़ जाते हैं। यदि हम बढ़ जाएं तो आपको बताएं
जब अपना भारत की बात करें, जब अपना भारत आजाद हुआ, भारत क्या हुआ? आजाद हुआ। जब अपना भारत आजाद हुआ तो भारत आजाद हुआ तो आपको जानकर ताजुब है कि 562 देसी रियासतों में विभक्त था। 562 देसी रियासत 562 देसी रियासत में बटे हुए थे। 562 देसी रियासत में बटे हुए थे और इसको जो है एक करना कोई साधारण बात नहीं थी। 582 देसी रियासत क्या है सर? क्योंकि लग रहा होगा कि नहीं समझ रहे हम देसी रियासत क्या है। तो देसी रियासत की बात करें तो देसी रियासत जब हमारे ऊपर जब अंग्रेज आक्रमण किया, किसने? अंग्रेज। जब अंग्रेज आया और यही पलासी उलासी से ही हम पर ज्यादा अटैक किया था। 1757 की जब पलासी का युद्ध हुआ तो उससे धीरे धीरे फिर मैसूर सबको कब्जियाते रहा। तो जब अंग्रेज आक्रमण किया तो उस समय एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। अब अंग्रेज है तो इसमें नाम रहेगा लॉर्ड वेलेस्ली। और लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो लॉर्ड वेलेस्ली ने एक संधि लाया जिस संधि का नाम था सहायक संधि। कौन सी संधि? सहायक संधि। पूछा जाएगा कि सहायक संधि किसने लाया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि लाया। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि लाया और इसने जब जीते हुए क्षेत्र से कोई जब राजा सब ढेर सारे थे तो राजा से कहा कि सुनिए, आप क्या है ना कि आप अपने सेना रखते हैं, आप पैसा खर्चा करते हैं, सेना को रखने में कम से कम आपको 10-12 लाख तो खर्चा होवे करता होगा। तो कि हाँ बिल्कुल है खर्चा। आप जो है उतना सेना मत रखिए, आप सेना मत रखिए, हम आपको सेना देते हैं, आप 10 लाख की जगह हमको 1 लाख दीजिएगा। कहा कि ठीक है। कोई कहा कि नहीं, तो न कहिएगा सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं कर, हम आप ही पर अटैक कर देंगे और आप ही को पहले पीट देंगे। ठीक टीपू सुल्तान ने कहा था कि हम नहीं सहायक संधि पर साइन करेंगे, पीट दिया धर के। और देखते देखते धीरे धीरे सब इस संधि पर साइन कर दिया और धीरे धीरे ये सब अंग्रेज के हाथ में आ गए और अंग्रेज सेना अंग्रेज का रखने लगा और राजा भारतीय रहे, सेना किसका रहा? अंग्रेज का। और ऐसी व्यवस्था को हम ही देसी रियासत कहा गया। देसी रियासत। फिर से समझिए कि भाई मालिक राजा यहाँ के हम हैं, राजा हम ही हैं, लेकिन हमारी रक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेज की है। तो ऊ की बात करें तो ऐसी व्यवस्था को देसी रियासत कहा गया और ये वही हमारा 562 देसी रियासत में विभक्त था। 562 और इसको एक करने के लिए एक आयोग आया जिसका नाम हुआ श्याम कृष्ण आयोग। कौन से? श्याम कृष्ण आयोग। श्याम कृष्ण आयोग। और श्याम कृष्ण आयोग ने इसको गठन की। इसको भाषा के आधार पर कहा कि भाषा सगरों अलग अलग भाषा बोली जा रही थी, कहा कि भाषा के आधार पर एक किया जाए, इसको कुछ मिला सिला करके एक कर दिया जाए। कैसे? 10वां के है, अब 10वां के हम 2 बैच पढ़ा रहे हैं, एक शाम 7 बजे एक सुबह पढ़ा रहे हैं, तो विवाद हो रहे हैं है ना। तो विवाद चल रहे हैं कि सर वहाँ ज्यादा पढ़ाते हैं, यहाँ कम पढ़ा रहे हैं। इसीलिए हम कहें कि नहीं भाई, क्या दोनों को एक कर दें। जब जैसे देखें कि दोनों को एक कर रहे हैं, फिर से फटाफट हो गया, फिर अलग कर दिए, तो यही बना श्याम कृष्ण आयोग। 562। हमारे यहाँ तो कम देसी रियासत में बटे हुए होंगे, एक इधर बटे होंगे, एक इधर बटे होंगे। ये सब हम पढ़े लिखे ना, इसलिए हम कुछ नहीं बोलते हैं। सब देख रहे। अरे इस सब देखो, जितना जो पॉलिटिकल साइंस है, लड़ाई झगड़ा की बात, ये सब इसी से पढ़ना है। हम सब क्या हुए हैं और हमको कोई फर्क पड़ता है? नो। क्योंकि हम जानते हैं कि धीरे धीरे अपने माहौल क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। समझ रहे बात की नहीं समझ रहे? तो सब जितना जो माहौल है, सब के सब माहौल क्या हो गए, ठंडा हो जाएगा, ऑटोमेटिक ठंडे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब जो है देसी रियासत की बात थी, है कि नहीं। और देखो यही देसी रियासत की बात करें हम
तो इसने भाषा के आधार पर कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होगा। और श्याम कृष्ण आयोग ने भाषा के आधार पर, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। अब आपसे सवाल पूछेगा कि क्या श्याम कृष्ण आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया कि समर्थन किया? विरोध किया। किसने? विरोध। पूछा जाए कि आजादी के फलस्वरूप जब भारत आजाद हुआ तो कितने देशी रियासतों में विभक्त था? तो 562 देशी रियासतों में विभक्त था। इसके लिए एक करने के लिए कौन सा आयोग की गठन हुई? श्याम कृष्ण आयोग। क्या श्याम कृष्ण आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया कि सही ठहराया? विरोध किया। विरोध किया। क्या किया? विरोध किया। लेकिन धीरे धीरे एक और समिति आई जिसका नाम हुआ जेबीपी समिति। जेबीपी समिति आया। जेबीपी समिति का मतलब ये देखो, जे से जवाहरलाल नेहरू, ये देखो, बी से सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये देखो पी से पताभी सीतारमैया। ये 3 व्यक्ति आए। कितने व्यक्ति आए? 3 व्यक्ति। फिर से सुन लो, है ना। अब तो तनी लेसन की शुरुआतें हो रही है, तो इतना बात तो सारे हम इसको शुरू करने के लिए हिंट था, समझ गए। और ये देखो पताभी सीतारमैया, ये देखो जवाहरलाल नेहरू, और बी से सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पी से क्या? पताभी सीतारमैया। इसी को कहा गया जेबीपी समिति। कौन समिति? जेबीपी समिति। और जेबीपी समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। इसने कहा कि ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। इसने कहा कि ठीक है, हम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कर देते हैं। और इसने कहा कि भाषा के आधार पर, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर राज्य का गठन होना चाहिए, कि हम समर्थन करते हैं। क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। और आपको जानकर ताजुब है कि सबसे पहले यही 1953 में एक भाषा के आधार पर पहली बार राज्य का गठन हुआ, और उस राज्य का नाम हुआ आंध्र प्रदेश। क्या हुआ? आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश को, ठीक है, आंध्र प्रदेश को पहली बार भाषा के आधार पर गठन करने वाला पहला राज्य बना। ठीक है, क्या बना? पहला राज्य। इसी में एक दंगा 8वां क्लास में आप पढ़े होंगे। 8वां क्लास में पेप्टू श्रीरामुलु थे, और पेप्टू श्रीरामुलु ने भूख हड़ताल कर दिया गया था, और 58 दिन लिखा है उसमें। 58 दिन भूखे रहे। 58 दिन भूखे रहने के फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। 1952 में उनकी मृत्यु हो गई, और खीस में कि मर गया। और वही 1953 में, पहले ये भी विरोधे कर रहे थे, बाद में जब पेप्टू श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई तब जाकर के 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य घोषित की भाषा के आधार पर आपको हम अलग कर देते हैं। आंध्र प्रदेश बना। सवाल एकदम पक्का पूछेगा कि भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश का। कब हुआ? 1953 में। किस समिति के अनुशंसा पर? जेबीपी समिति। क्या उससे पहले हमारा कितने भागों ने देशी रियासत बना? 562 देशी रियासत। क्या आप समझ गए आपको? और देखो, श्याम कृष्ण आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों का गठन का समर्थन किया कि विरोध किया? विरोध किया। और बताइए, जेबीपी समिति ने भाषा के आधार का समर्थन किया कि विरोध किया? समर्थन किया। और सबसे पहला राज्य बना भाषाई आधार पर, जिसका नाम हुआ कौन प्रदेश? आंध्र प्रदेश। कब? 1953 में। यही 1953 में ही 1953 में यदि बात करें तो एक आयोग बन रहा है जिसका नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई 1953 में कि हम राज्य को व्यवस्थित तरीकों से ढंग करेंगे। और इस राज्य पुनर्गठन के अध्यक्ष बने, क्या बने? अध्यक्ष बने। और राज्य पुनर्गठन के अध्यक्ष बने फजल
अली, फजल अली जो है ये राज्य पुनर्गठन के अध्यक्ष बने। आपसे पूछा जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953 में। इसका अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। कौन थे? फजल अली इसका क्या रहे? अध्यक्ष रहे। और देखते ही देखते इसने अपना रिपोर्ट जो है 1956 में संसद से पास किया। कब रिपोर्ट पास किया? 1956 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, संसद के द्वारा पास कर दिया रिपोर्ट। और कहा गया कि देखिए यही से कहा गया कि अब जो है 14 राज्य, कितने राज्य? 14 राज्य, भारत में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे। और यहाँ आज हमारे यहाँ कितने? 28 राज्य, कितने राज्य? 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले यहाँ तक फजल अली ने उस समय बताया कि हमारे यहाँ 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश होगा, 6 केंद्र शासित प्रदेश होगा। और धीरे धीरे यही बात करें तो अब यहाँ इतने तक पढ़ना था आपको। यही देखें कि 1960 की बात करें, 1960 में, यही 1960 में बंबई से 2 अलग हो गया, महाराष्ट्र और गुजरात। बंबई से कहां से? बंबई से अलग हो गया, महाराष्ट्र अलग हो गया। और कौन अलग हो गया? गुजरात अलग हो गया। महाराष्ट्र और गुजरात अलग हो गए। यही 1963 में नागालैंड हो गए थे। 1963 में बना नागालैंड। कौन से? नागालैंड बना। और यदि बात करें तो थोड़ी सी अगर आगे हम बढ़ जाएं तो उसके बाद अपना देखें कि बिहार से कौन अलग हो गया? झारखंड अलग हो गया। उसके बाद देखें मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुए। ये सब धीरे धीरे अलग हो गए। और आते आते अभी वर्तमान समय में हमारे पास 28 राज्य एवं कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यदि हम बात करें तो हमारा राष्ट्रीय भाषा की बात करें, हमारे भारत में 1300 भाषा बोली जाती थी। 1300 प्रकार की भाषा बोली जाती थी हमारे भारत में। श्रीलंका से भी 72 हाथ तक थे। श्रीलंका में तो 2 ही प्रकार के लोग थे, तमिल और सिंहली। अब भारत में 1300 भाषा थे। संविधान बनाने वाले के सामने इतने समस्या थी कि क्या कर सकते हैं। वो बेचारा न नहिरे सुख था उनको, न ससुरे सुख था। बड़ा तकलीफ में थे। समझ गए? फिलहाल इतने लोड कर, उसके बाद आगे चलेंगे। सर नागालैंड वाला क्या बताते हैं? नागालैंड वाला काम ही नहीं करते। आइए देखिए, तो हमने देखा अभी कि हमारा भारत जो है कितनी देशी रियासतों में विभक्त था? 562 देशी रियासतों ने विभक्त था। और 562 देशी रियासतों को विभक्त था, उसको एक करने के लिए एक आयोग आया, श्याम कृष्ण आयोग। और बताइए श्याम कृष्ण आयोग ने क्या भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया कि समर्थन किया? विरोध किया। उसके बाद एक समिति है जिसका नाम हुआ जेवीपी समिति। जेवीपी समिति का मतलब है कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पताबी सीता रमैया। और इसने क्या भाषा के आधार पर राज्यों गठन का विरोध किया कि समर्थन किया? समर्थन किया। सबसे पहला कौन सा राज्य भाषा के आधार पर गठन हुआ? आंध्र प्रदेश। कितने ईस्वी में? एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। कब हुई? और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। और बताइए इसका अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। इसने अपना रिपोर्ट कब सौंपी? 1956 में, संसद से ना, कहा? संसद से। और इनके अनुसार कितने? 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। क्या अभी पढ़े कि न पढ़े? पढ़े। अब बताइए जो आज नहीं आएंगे तो ये सब बुझाएगा? नहीं बुझाएगा। खाली लिखित रहिए। क्या करते रहिए? लिखित रहिए। अगला संडे के एक लेसन आप खत्म कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? पॉलिटिकल साइंस से जो है दुख सुख क्या हो जाएंगे? सब खत्म। 2 लेसन पढ़ा दिए ना आज, तो अब आप फेल नहीं होइएगा पॉलिटिकल साइंस में। समझ गए? 2 लेसन में काम खत्म हो जाता है। ठीक है ना? आगे थोड़ा सा हम बढ़ जाते हैं। कल मैथ के लिए बता ही रहे थे कि मैथ की बात करें तो मैथ के लिए भी 3 चैप्टर में क्लियर हो गए हैं आप। ठीक है, चौथा चल रहा है। आगे थोड़ा सा हम बढ़ जाते हैं। ये जब हमारा बात हुआ कि आखिर राष्ट्रीय भाषा, कौन सी भाषा? राष्ट्रीय भाषा की बात करें
तो हमारा राष्ट्रीय भाषा क्या भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा है? क्या है ना? भारत का राष्ट्रीय भाषा है? हाँ ठीक है, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं। हाँ, ध्यान से सुनो, तकलीफ हमको होगा, थोड़ा सा गेट खोलो। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा की बात है। हमको दो तकलीफ है। कितनी तकलीफ है? दो। क्लास तकलीफ और दूसरा तकलीफ है ठीक है, दुकानदार हमको ऐसे वो तो खोल दीजिए, हम लोग को लगता है कहते धीरे बोलते ना जी। देखो ये अभी बोल रहा है ना, देखो काली 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 तेज से तेज करेंगे। ठीक है, गलवा का ठीक है जी, नहीं तो देखो ध्यान तरीकों से देखो, राष्ट्रीय भाषा की बात करें, किसकी बात करें? राष्ट्रीय 10 मिनट खत्म तक। राष्ट्रीय भाषा की बात करें हम, तो क्या हमारे भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा है? नहीं। देखो 1300 हमारे देश में बात करें तो हमारे भारत देश में 1300 प्रकार की भाषा बोली जाती थी। कितने? 1300 भाषा बोले। अभी गांव में जाइएगा तो 10-20 किस्म के गांव में भाषा सुन लीजिएगा। कोई नहीं तो बहुत प्रकार के भाषा सुन लीजिएगा आप। तो इसी 1300 प्रकार की जब इसमें बात किया जाए कि भाई हमारी भाषा क्या होनी चाहिए, तो किसी ने कहा कि हिंदी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हिंदी। हाँ सुनो, क्या होना चाहिए? हिंदी। आधा घंटा और समय दो ना, बस की खत्म हो जाएगी। हिंदी होनी चाहिए। क्या भाषा होनी चाहिए? हिंदी होनी चाहिए। तो किसी ने कहा कि भाई तो इधर से नीचे वाला सब गुस्साए लगे कि ना हिंदी होगा तो हम सबको हिंदी नहीं आती है, हम सब क्या करेंगे? हिंदी नहीं होना चाहिए। तो इसने एक व्यक्ति थे टीटी कृष्णमाचारी थे, तो उसने जो है टीटी कृष्णमाचारी ने विरोध किया था इसका हिंदी के कि नहीं, आप 8वां क्लास में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। 8वां 10वां की यादें नहीं, 9वां की यादें नहीं, 8वां की याद होता है। कहाँ से बात बोलते हैं आप सब? एक समझ रहे ठीक है। ठीक, यहाँ अगर बात करें तो उन्होंने विरोध किया था। क्या किया था? विरोध किया था कि हिंदी नहीं होगी। तो भाई ठीक है, नहीं होगी। और इसके लिए कहा गया कि ठीक है, 1300 में से इन्होंने कहा कि 121 प्रमुख भाषा को छांटा गया। कितने? 121। 1300 में से निकाला गया कितने भाषा को? 121 भाषा को निकाला गया। और 121 भाषा को निकाला गया और तो पर भी कहा गया कि इतनी भाषा ठीक नहीं है, और इसलिए एक संशोधन किया गया। और इस भाषा की बात करें तो यही भाषा को 8वीं अनुसूची में, क्या अनुसूची में? संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा, कितने भाषा? 22 भाषा की चर्चा किया गया कि यहाँ 22 भाषा में परीक्षा होगा। तो आपसे पूछा कि भाषा की चर्चा किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची। कितने भाषा की चर्चा है? 22 भाषा की चर्चा है। समझ गए? तो 22 भाषा की बात हो गई। यदि हम बात करें तो हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, जबकि हिंदी हमारी राजकीय भाषा है। कैसे भाषा है? राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है, राजकीय भाषा है, राज्य की भाषा है, राजकीय भाषा है, ये राज्य की भाषा है। समझ गए? तो इसको हम राजकीय भाषा कहते हैं, न कि राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, नेक्स्ट धीरे धीरे। और इसीलिए हिंदी दिवस की बात करें तो हमारा हिंदी 14 सितंबर, कितना सितंबर? 14 सितंबर लिखा गया 14 सितंबर 1949 को राजकीय भाषा के रूप में इसको घोषित कर लिया गया था। 14 सितंबर 1949 को। ठीक, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। और 10 जनवरी को, कितने जनवरी? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कितने जनवरी को? 10 जनवरी को मनाया जाता है। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी 14 सितंबर 1949 को हमारा हिंदी को राजकीय संविधान के 8वीं अनुसूची में राजकीय भाषा के रूप में इसको मान्यता मिला।
मान्यता मिला। हाँ, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। और धीरे धीरे ये सब बात हुए और काम चलता रहा था, धीरे धीरे हमारा बढ़ रहा था। क्या इसको मिटा दे? आपको जानकर ताजुब है ना कि यहाँ 1947 से लेकर के 1947 से लेकर के 1977 तक बात करें तो कांग्रेस का उस समय सरकार चल रहा था। किसकी? कांग्रेस पार्टी का। इसके कोई विरोधी में नहीं थे, यही जीत रहा था। याद है नहीं सब बात? आपको लग रहा है ना नहीं सब पता है तो आप पापा से पूछेगा, सब बता देंगे आपको। ठीक है कि यही 1900 जब देश अपना आजाद हुआ था तो उस समय से लेकर के 1977 तक कांग्रेस का ही सरकार चल रहा था। कांग्रेस ही सिर्फ शासन कर रहे थे, दूसरे कोई शासन नहीं करते थे। लेकिन 1990 के दशक जब आया तो धीरे धीरे ये सब अब कांग्रेस का सरकार नहीं चलने लगा और वहां से शुरू हो गया गठबंधन का सरकार। गठबंधन। और गठबंधन किसी भी पार्टी को संपूर्ण बहुमत नहीं मिलने लगा। और अब जब संपूर्ण बहुमत नहीं मिलने लगा तो गठबंधन, आज देख रहे किसका सरकार चल रहा है? गठबंधन का सरकार चल रहा है। तो किसी को भी संपूर्ण बहुमत न मिले तो 1990 के दशक आते आते गठबंधन की सरकार चल। विश्व में कुल 193 देश है। विश्व में कितने देश हैं? तो विश्व में 193 देश हैं और 193 देश में यदि हम बात करें 25 देशों में, कितने देश में? 25 देश में संघीय शासन व्यवस्था है। 25 देश में कैसी शासन व्यवस्था है? संघीय शासन व्यवस्था है। संघीय शासन व्यवस्था मतलब समझ रहे हैं ना? संघ भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, अर्थात भारत से राज्य अलग नहीं हो सकता है। देश ये नहीं कि भारत से बिहार अलग होकर कह रहा है कि मैं एक बिहार देश बनाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए बताएं कि भारत की बात करें तो 82 राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत जो है 82 राज्यों का अविनाशी संघ है। राज्य टूट करके अलग हो सकते हैं, देश अलग नहीं हो सकते हैं। और 193 देश ने 25 देशों में संघीय शासन व्यवस्था है और यहाँ लगभग बात करें 40% जनसंख्या यही 25 देश में रहती है, संघीय शासन व्यवस्था में रहती है। कितने? 25 देश में ही 40% जितनी जनसंख्या है तो रहती है। अगर हम धीरे धीरे अगर आगे की बात करें तो इतना पहले लोड कर लिया था, उसके बाद रोको ना, किसका है? रहने दो, এটা রাখ না, তো পাগলা বলা है।